हैव अ नाइस डे। एक बात बताओ, हम्म। इतनी टेरिफाइंग गुफ्तगू में मोहब्बत की कसम क्यों खा रहे थे? उसको पता है ना मोहब्बत को कितना मानता हूं मैं। गुड डे। अपना ख्याल रखिए। Good morning then. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो गेस्ट का नाम और उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन। जानती हूँ फजर अली साहब हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। नहीं, गेस्ट चेंज हो गया है। एमडी का फोन आया था और अब तुम शफीक चावला को इंटरव्यू करोगी। शफीक चावला? और एचओडी ने ये भी कहा है कि कोई नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये वही है ना जो नैब के केस में पकड़ा गया था? हाँ, एमडी का दोस्त है। तो फिर जेंटलमैन हुआ ना। एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। मैं कैसे बात करूं? सर ना तुम सब बात Okay, forget it. हाँ, आ जाओ। मुझे मालूम था तुम जैसे ही शफीक चावला का नाम सुनोगी सीधा मेरे पास आओगी। मुझे बताओ कि उस आदमी के बारे में, कि वो कैसा आदमी है, क्या करता रहा है, नैब से कैसे रिहा हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर ये कहोगी कि मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन इस पेपर में लिखा हुआ एक भी सवाल नहीं पूछूंगी उससे। यही बात मैंने एमडी साहब से कही, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि चैनल मेरे बाप के पैसे पे चलता है। उनके बाप के पैसों से शुरू हुआ था सर, चलाते हम हैं। और ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि उनके बाप के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तुम बैठो प्लीज, मैं पानी मंगाता हूँ, बैठो। शफीक चावला उनके कमरे में बैठा हुआ है, तो उसका इंटरव्यू तो हो गया रहेगा। तुम करोगे इन्हीं सवालात के साथ। नेवर। पानी दो मैडम को। मैं पानी पीकर आई हूँ सर, आप टेंशन न लें, आप बात करें। तुम समझ नहीं रही, वो तुम्हें फायर कर देगा। एक बात बताएं, जब हम नौकरी छोड़कर जाते हैं तो क्या हम भी मालिक को फायर कर देते हैं? ये राइट सिर्फ उसके पास होता है। ओके, डू वन थिंग, बीमारी का बहाना करो, छुट्टियां लो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को बिठा देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कुर्सी पर अगर कोई और बैठेगा तो उस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगी। रिलैक्स ना, रिलैक्स। तुम इस घुटन के माहौल में वो सब कुछ कैसे कर लेती हो जो तुम करना चाहती हो? एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लो ना प्लीज। एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आदत पड़ जाएगी सर। लगेगा रोटी और नौकरी लोग देते हैं, अल्लाह नहीं। जा रही हूँ, इस्तीफा नहीं लिख रही, लेकिन अगर शफीक चावला का इंटरव्यू हुआ तो कल इस्तीफा और गाड़ी दोनों दे जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ पियोगे? जो कहूंगा पिलाओगे? श्योर। मुन्ना का खून पीऊंगा।
तो मैं भी पीऊंगा, दोनों साथ पिएंगे साहब, घूंट भर भर कर मजा लेकर पिएंगे। अभी के अभी, आज के आज। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सिर पे रहा होता था, फिर मुझसे किसी ने कहा थम कर फारिस अहमद, हमारे घोट में ना बोलते हैं कि जब दुश्मन को मारने का फैसला कर लो तो लोगों के सामने रुक रुक कर उसके जीने की दुआ मांगो, ताकि लोग मरने की वजह भूलकर जीने की दुआएं याद रखें। मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा है उस पर। तुम्हें चाय पिला दो, बिस्किट खाओ, गपशप लगाओ, फिर जाकर बताओ कि एक नजूमी से मिलकर आए हो तुम, जिसका ये कहना है महीने के आखिरी तारीखों में मर जाएगा मुन्ना। क्या तारीख है आज? 16। बेचारा वैलेंटाइंस डे से पहले ही मर जाएगा। तो चाय और बिस्किट। थैंक यू। तो चार्ज ले लिया उसने? किसने? किसने? या बहुत खुश होगा। जमीन से 2 फुट ऊपर। मैं जब तक वहां रही देखा ही नहीं कि उसने पैर जमीन पर रखे हो। He is very ambitious, isn't he? That he is, for sure. How old is he? अंदाज़न क्या उम्र होगी? I guess 35, 36. Oh, that's young. A very young DC. जब मैं डीसी बना था ना, मेरी उम्र 42 साल और मैं पूरे रीजन में यंगेस्ट डीसी था। वो तो अभी से कमिश्नर बनने की सोच रहा है। चुटकियों में सब कर लेना चाहता है। जो चुटकियों में सब कुछ कर लेना चाहते हैं ना, उसको ये बताना वैसे वो भूल जाते हैं। आखिरी चुटकी जो है ना, वो जब बजती है तो इंसान ऊपर चला जाता है। तुम बहुत छोटी थी when your parents left this world. I was the only family that you had. And you were the only family that I had. You were very young. आज ये सब क्यों कह रहे हैं? Because I want to exercise my rights as a parent. What right? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो। मैं ये शादी रोक दूंगा। रोकने से मेरी मुराद ये नहीं कि मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा, दीवार बन जाऊंगा। I think you should not marry this man. He's too ambitious. और जो लोग ambitious होते हैं ना, वो अपना गोल पाने के लिए रोंदते चले जाते हैं रास्ते में, जो भी रास्ते में आते। They're heartless. So, think. Should I tell you something? Yes. उसे डीसीओ की कुर्सी तक पहुंचाने का जुर्म मैंने जानबूझकर किया। मैं देखना चाहती हूँ कोई जमीन से 2 फुट ऊपर चलने लगे तो जमीन पर चलने वाले आदमी के साथ क्या सलूक करता है। इससे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, you know that.
नुकसान तो वो हर हाल में करेगा, लेकिन क्या पता कब वो काफिर मुसलमान हो जाए। और अगर काफिर काफिर ही रहा तो फिर क्या होगा, कभी सोचा? जी डीसीओ साहब। सुना है अगर मैं और मिफ्रा शादी कर लें तो तुम मेहंदी हुमायूं पर आकर नाचोगी। पक्का? सुना है बहुत अच्छा नाचती हो तुम। हाँ ना। तो हमारी 4 साल की मंगनी में मुझे तो कभी नहीं नाच कर दिखाया तुमने। तब आप नाच रहे थे डीसीओ साहब, किसी की मोहब्बत में, किसी के इशारों पे। साली। क्या बोला? साली बोला मैंने। अब तुमने दोस्ती कर ली है मिफ्रा से, अगर मैं ऐसे शादी कर लूं तो तुम क्या बनी? साली ना? वेल, सॉर्ट ऑफ साली। अच्छा टेल मी ना, अपने यार को नाच के दिखाया तुमने? देखो कजन हो तुम्हारा, दोस्ती में पूछ रहा हूं, झूठ मत बोलना। सख्त मेरे सामने होते ना तो तुम कहो तो आ जाऊं। हिम्मत है तो आकर दिखा दो, घर तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें चौक में नाच के दिखा दूंगी। चैलेंज देती हूँ डीसीओ साहब, पूरी फोर्स लेकर आ जाओ। तो जिसको यार बोला है ना तुमने मेरा, गली के नुक्कड़ पे चीर के रख देगा तुम्हें। खुर्शीद! खुर्शीद! जी सर। अली को बोलो गाड़ी निकाले, और पुलिस गार्ड को भी बोलो मोबाइल में बैठे 1 मिनट में निकल रहे हैं हम। ठीक है सर। और अगर वो आ गया तो? यही तो जीत है उसकी, हम सारों को इसी डर ने मार दिया। अब्बा मुन्ना को फोन करो। नहीं, पहले पूछूं कि आ रहा है या ऐसे डीसीओ बन के दिखा रहा है मुझे। थाने चलें, कंप्लेंट लिखवाऊंगी। अरे रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो आराम से। अरे थाने गई तो उल्टा तुम पे केस लगा देंगे वो पागल। बताया नहीं कहाँ जा रहे थे तो? पुराने दोस्त के पास, बुलाकर अपने ठाठ तो दिखाओ। दोस्तों को ठाठ नहीं हम्बलनेस दिखाते हैं फारिस। इसलिए तो नहीं गया, अब जाऊंगा तो दिखाऊंगा हम्बलनेस। तुम क्या करो, फजल कहाँ है? उसको चोट लगी है सर। फजल वही पुराना वाला? हाँ। डॉक्टर के पास ले जाओ उसे। पट्टी कर दी है मैडम, और वो अपने क्वार्टर चला गया है। ठीक है चलो जाओ तुम। ठीक है सर। हेलो सर, एक जन्नाब नाम की लड़की आपके खिलाफ कोरंगी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। व्हाट? हुक्म करें सर, क्या करना है? तुम्हें नहीं पता क्या करना है? मेरी एक्स मंगेतर है वो, खाला की बेटी है, और जब मंगनियां टूट जाती हैं तो तुम अच्छी तरह जानते हो रिश्तेदार किस कदर गिर सकते हैं। सो हैंडल हर। राइट सर। एसपी के रोकने से नहीं रुकेगी वो।
कौन? वही जिसको तुम नाचते हुए देखना चाहते हो। वैसे लानत है ऐसी ताकत पर जो कमजोर आदमी पर इस्तेमाल की जाए। तुम्हें देखा तो पता चला फारिस, डीसीओ के गेटअप में कितने छोटे आदमी हो तुम। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझसे यह हजम नहीं हो रहा कि मेरी एक्स मंगेतर एक गुंडे के साथ अफेयर चला रही है। I can't make माफी मांगो उससे अभी के अभी। पुलिस स्टेशन में बैठी है वो। अगर मैं माफी मांगूंगा तो समझे कि मैं डर गया हूं। डर जाओ ना उससे। जिसको डराया हो और उससे डर जाओ तो वो माफ कर देता है। कहो उसको, सॉरी ज्यादा बोल गया, माफ कर दो, कर देगी माफ। रुको, तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी। जी मिफ्रा। जनाब, मैं फारिस बोल रहा हूँ। सुनो, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया था तुम्हें फोन पर। सो प्लीज माफ कर दो मुझे, और अगर कहती हो तो मैं घर आके माफी मांग लेता हूँ। नहीं, घर मत आना कभी। मैंने तुम्हें माफ किया। दुआ कीजिए आपको भी माफ कर दो। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से निकलूंगा तो लोकेशन भेजूंगा तुम्हें, वहां पहुंच जाना फौरन। हाँ पहुंचता हूँ साहब, पहुंचता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। मोहब्बत की कसम, अगर मोहब्बत का गम ना होता ना तो ऐसे डीसीओ को तो पैर तले कुचल दूं मैं। साला ऐसे रूप से बोलता है तुम जैसे पिछले जन्म में मेरा बाप था। तो भाई आप भी उसको तुम बुलाओ ना। तुम नहीं, तू कहकर बुलाऊंगा। मेरे सांप के हाथों सांप को तो मार दूं, फिर बताऊंगा कि रहमती किस बला का नाम है। लेकिन भाई आपने एक बात ना मुन्ना जैसी बोली। मुन्ना जैसा ना बोलो। क्या बोला? आपने भी कहा ना मोहब्बत की कसम, ऐसा तो मुन्ना ने बोला था ना। साला उसको भी मोहब्बत है, साली मुझे भी मोहब्बत है। सेम सेम लव, तो वर्ड कैसे अलग करूं? वाह भाई वाह, साला साली सेम सेम मोहब्बत, क्या बात कर दी भाई। डिस्टेंस, हाँ सॉरी। अरे भाई नाश्ता करोगे? वो आ गई? नहीं, वो हर रोज थोड़ी आएगी। तो वो आना छोड़ देगी ना, मैं नाश्ता छोड़ दूंगा एक बार। तो बोलते क्यों नहीं हो कि मैं मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं? वो नहीं करेगी। करेगी, गारंटी देता हूं। फिर मैं नहीं करूंगा। ये क्या बात? पहले वो नहीं करेगी, वो मान जाएगी तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे?
कहती है मैं ज्यादा देर नहीं जीऊंगी, जेंटलमैन मार देंगे मुझे। भूत देखें कभी? कभी नहीं। देखे होंगे तुमने, बस तुम्हें पता नहीं चला कि ये भूत है कि नहीं। मर्द और करप्शन जब आपस में मिल जाते हैं ना तो भूत बन जाता है जरनाब। फिर ये गोश्त पोस्ट के इंसानों से नहीं मरते। आप डरा रहे हैं मुझे। कभी डराया पहले मैंने? मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि ये भूतों की आपस में दोस्ती ना हमारी दोस्तियों से ज्यादा मजबूत होती है। ये मरते नहीं हैं, मिलके मार देते हैं। तुम मर जाना, मगर हार के नहीं मरना। अब जाऊं? कैसे जाओगी? ऑटो पे। तो जुल्मी को बुला लो। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ वो मेरा इंतजार करता है या नाश्ता कर लेता है। रहमती अब्बा की बरसी के लिए कल मैं लड़काना चाह रहा हूँ, 2 दिन वहीं रहूं। अब्बा मर गए? सारी बात है रहमती, मर गए अब्बा तभी तो बरसी पे जा रहा हूँ। बरसी तभी होती है जब कोई फौत हो जाता। बात तो सही है। और जब मैं वापस आऊं पता चले मुन्ना मर चुका है। यार अब्बा मिसिंग मुन्ना अकेले होंगे या ये सरकारी हुक्म है? सरकारी नहीं, सरकार का हुक्म है। सरकार का हुक्म मतलब? देखो रहमती, डीसीओ सरकारी होता है, लेकिन जहां वो बैठ जाए वहां सरकार होती है। तो बोलो, तुमसे मुन्ना मरेगा या नहीं मरेगा? अगर आप मुझको तुम कहकर ना बुलाओ तो मुन्ना मर जाएगा, वरना नहीं मरेगा डीसीओ साहब। देखो, अपनी सरकार से कह दो कि रहमती को आप कहकर बुलाए। सरकार तो हम भी चलाते हैं ना, बस हमारा वो नोटिफिकेशन नहीं होता ना। तो अगर सरकार ने सरकार के साथ दोस्ती की है तो फिर बात भी बराबरी के उसूलों पे होनी चाहिए ना। ठीक है, कर ली दोस्त। तो फिर नतीजा क्या निकला? मतलब मुन्ना को मारने पर किसका नाम होगा? आपका।
लेकिन सिर्फ नाम ही होगा। फिर कोई दूसरा आदमी पुलिस कस्टडी में आकर बयान दे देगा कि मुन्ना को उसने मारा है, और रहमती साहब को तो वो जानता तक नहीं। ऐसी चलती है सब काम। चल ठीक है, मुन्ना को मारने की कीमत होगी। हाँ, तिजोरी भर दूंगा तुम्हारी। तिजोरी भरी हुई है, दिल खाली है। नाम चाहिए। वैसे जब से वो मुन्ना के साथ मिली है, मैली हो गई है, मेरे अब किसी काम की नहीं। हाँ, उसको नाचते हुए देखना है एक बार। सुना है नाचती बहुत अच्छा है। एक बार अहमद, तुमने कीमत मांगी, मैंने कीमत मांगी। डील डन। वो कहाँ है? ऊपर है भाई। अरे भाई, वो कबूतर वापस आ गया, वो जिसको उड़ा दिया था आपने। साला दिलबर की तरह बिल्कुल। उसकी भी होगी ऊपर कोई गुप्ता। चल। जी भाई। तेरी भी है कोई? नहीं भाई, अब कोई नहीं है। ये बोलना आप कोई मुंह नहीं लगाती। वैसे तो सीरियस किसके साथ था? पहले के साथ, दूसरे के साथ? सच्ची बोलूं भाई, मैं तो दोनों से ही सीरियस था। मेरी तो समझ में ही नहीं आता था किससे ज्यादा प्यार करता हूँ। अब कहाँ है दोनों? शादी हो गए दोनों के। दोनों से एक एक बार सामना हुआ था मेरा। देखकर मुंह फेर लेती है। एक ने तो थूक दिया मेरी तरफ भाई। पहली वाली होगी वो। हाँ भाई, आपको कैसे पता? पता नहीं है, अंदाजा है बस। इसको देखो कैसा दुबक के बैठ गया है, जेंटलमैन बन के। हरासमेंट का केस जो बन गया था इस पे। क्या? हाँ, जब भाई को पता लगा ना कि ताका झाकी कर रहा है, फीमेल्स को चेकआउट कर रहा है, भाई ने कहा निकल, दोबारा इस गली में नजर ना आई। शाम को यहाँ आके बैठ गया, घबराया हुआ था, आंखों में शर्मिंदगी थी, तो मैंने कहा चलो एक और मौका दे देता हूँ। ये नहीं सुधरने का। देखो तो सही, अभी भी कैसे नजरें घुमा रहा है ये। अरे ये तो हमारी मर्दाना प्रॉब्लम होती है। क्या? अच्छा, हर बात बताने वाली थोड़ी होती है। छोड़ें, दे मुझे, इसके खाने का टाइम हो गया। आजा। हाँ भाई, चल चल, शाबाश शाबाश, चलो। दिलबर, एक बात तो बताओ, क्या मुन्ना भी ऐसे ही है? ऐसे ही होगा, तभी तो उसने कबूतर रखे हुए हैं। देखिए जनाब, मेरे बारे में जो बोलना है ना बोले, भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना। भाई ऐसा नहीं है।
भाई ने जिसको चाहे ना बस उसी को चाहे, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं कभी देखा। किसको चाहे? बताओ ना, अब आए ना कहानी में टर्न। मैं नहीं बता सकता। वो तो तेरा बाप भी बताएगा। अरे मजे की बात, मेरा तो बाप ही नहीं रहा। लेकिन तू मेरा दोस्त तो है ना, वो भी पक्का वाला। बताओ। हाँ दोस्त हूँ, लेकिन लड़की का नाम नहीं बता सकता। तुम्हें मेरी कसम। बदतमीजी से रहमती बोलता है तो जश्ता है तेरे मुंह से। ये बता फोन क्यों किया है? अबे यार तमीज से तो बात कर। कभी हमसे भी तो पहले राय रस्म थी तेरी, सब कुछ भूल गया है। काम की बात करेगा तो सुनूंगा, वरना फोन काट दूंगा। अच्छा सुन, मैंने तेरी बात पे सोच विचार की है। अरे भाई जब लड़की नहीं मानती मेरे नाम पर तो मैं बैठ जाता हूँ तेरे हक पे। आगे बोल। अबे साले गुस्सा तो थूक दे, या फिर तू मेरे मुंह पे थूकेगा। मतलब तुझे याद ही नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? सच बताऊं रहमती, तुझे याद नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? इकबाल मुन्ना नाम है मेरा। एक धमकी लगाएगा तो फोन रख दूंगा मैं। तो फिर रख दे। अबे सुन तो सही मुन्ना, सुन ना। बोल। चल मिलते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं जीने की टर्म क्या होगी और मरने का तरीका क्या होगा। मरने का तरीका तू बता, जीने की टर्म्स मैं बताऊंगा। आराम से मुन्ना, आराम से। अब बोल दिया ना, अगर वो तेरी तरफ पैदल भी चल कर आएगी ना तो साला कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा। अरे मुन्ना दे दी ना तुझे वो। शादी बना पास रख, हमें बुला या ना बुला, जरनाब तेरी। नाम नहीं लेना उसका। अच्छा मिल नहीं लेता उसका नाम, सुलह के डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं। कब? आज, चाहे तो कल। नहीं, तूने आज का बोला है तो आज। वेन्यू बता। तू बता। मैं तेरी तरफ आता हूं। ना, जब तक तू मुझे भाई नहीं बोलेगा ना तू मेरी तरफ नहीं आएगा। तो मेरी तरफ आ जा। भाई तुझसे डर लगने लगा है मुझे। तेरी गोलियां निकल गई हैं, तेरा गुस्सा नहीं निकला। तो फिर सोच के बता कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगा। 1-on-1 मिलेंगे। हाँ 1-on-1 मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तुझे जगह और टाइम बताता हूँ। पूरा चालबाज हो गया है, देख लेना पूरी तैयारी कर कर आएगा। तो भाई फिर आप मत मिलो ना, साला पिस्तौल चलाना ही बहुत तेज है। हम के 20 साल का था जब मेरे पास आया था। कुछ भी हो जाए, मर जाए, पहला वार नहीं करेगा। भाई मतलब मर जाएगा, पहला वार हम करेंगे, फुल एंड फाइनल। मगर ये टीसीओ को आनन फानन क्या हुआ है? पहले तो कहता था कि मुन्ना को जल्दी नहीं मारना है, अब किस बात की जल्दी है? अरे भाई
उसकी मंगेतर मुन्ना के साथ हो गई है ना, इसलिए जलता है उनसे देखकर। फिर तो मुझसे भी जलता होगा। आपसे क्यों भाई? चुप कर, बात बताने की नहीं होती है, प्राइवेट है। तो मुन्ना को मैसेज कर, मिलने की जगह बता उसे। जी भाई। वो जगह। जी भाई। ये फिर से टेक्स्ट कर, इससे बता। सेंड भाई। तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगे? बैठकर बात करते हैं, सोचने दो कि वो मिलना क्यों चाहता है।